पाकिस्तान के लिए काल बना आकाश। कितनी ताकतवर है ये मिसाइल। सेना को था शक, अब आकाश ने तबाह किया पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है, जिसका भारत भी करारा जवाब दे रहा है। भारत के इन हमलों में पाकिस्तान का महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान रहीम यार खान एयरबेस अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। भारत की ओर से किए गए जवाबी हमले ने इस एयरपोर्ट के रनवे को तहस नहस कर दिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार भारत पर हमले कर रहा है। ऐसे में 8 और 9 मई को जब पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें भारतीय शहरों को टारगेट कर रही थी, तब भारत का स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम सुरक्षा की मजबूत दीवार बन गया। इसने दुश्मन के हवाई हमलों को सटीकता से न सिर्फ रोका, बल्कि हवा में ही उसे बर्बाद कर दिया। जैसा कि स्वदेशी नाम से ही पता चलता है कि इसका निर्माण भारत में ही किया गया है। ऐसे में कौन है आकाश मिसाइल को बनाने वाले इसके महान नायक, जिनकी बनाई इस मिसाइल के जरिए इंडिया पाकिस्तान के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे रही है। चलिए प्राइम न्यूज के जरिए हम आपको बताते हैं कि आकाश मिसाइल को बनाने वाले महान वैज्ञानिक कौन है। 10 मई 2025 पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त करने के बाद एक नाम देश में गूंजने लगा। वो नाम है DRDO के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर प्रहलाद रामाराव, जो कि पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में तबाह करने के बाद सफलता के नायक बनकर उभरे हैं। डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ने 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आकाश को बनाया है। रामाराव के बनाए आकाश मिसाइल ने देश के पश्चिमी शहरों को दुश्मन के नापाक इरादों से सुरक्षित रखा है। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल है जिसे एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर प्रहलाद रामाराव के दिमाग की उपज आकाश मिसाइल वक्त आने पर देश की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरी है। इसे देखकर डॉक्टर रामाराव बेहद ही खुश हैं। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रामाराव ने कहा, अपने बच्चे को दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को इतनी सटीकता और खूबसूरती से मार गिराते हुए देखना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आकाश ने उम्मीद से बढ़कर काम किया है। डॉक्टर रामाराव ने बताया कि जब आकाश दुश्मनों के लक्ष्यों को बढ़िया तरीके से मार गिरा रहा था, तो ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आकाश मिसाइल को बनाने वाले डॉक्टर प्रहलाद हैं कौन। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्रहलाद, जिन्हें कन्नड़ भाषा में डॉक्टर रामाराव के रूप में भी जाना जाता है, प्रहलाद रामाराव एक रक्षा वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें आकाश मिसाइल प्रणाली के विकास का नेतृत्व करने वाले सक्षम दिमाग के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 5 फरवरी 1947 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में बेंगलोर में हुआ था। डॉक्टर प्रहलाद रामाराव भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्रमुख डेवलपर हैं। इस सिस्टम ने हाल ही में पाकिस्तानी मिसाइलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। डॉक्टर रामाराव ने 15 साल तक इस प्रणाली पर काम किया है। साथ ही उन्होंने भारत में विकसित लगभग सभी प्रकार की मिसाइलों पर काम किया है, जैसे सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, अस्त्र और ब्रह्मोस। 78 साल के डॉक्टर रामाराव मिसाइल मैन और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब आकाश प्रोजेक्ट शुरू किया, तब रामाराव इसके सबसे युवा प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। डॉक्टर रामाराव पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इतना भरोसा था कि उन्होंने रामाराव को आकाश कार्यक्रम के लिए चुना था। लेकिन जब कड़ी मेहनत के बाद आकाश देश की सुरक्षा के लिए तैयार हुआ, तब भारतीय सेना ने इस प्रणाली को हासिल करने में हिचकिचाहट दिखाई थी, जिसे रामाराव और उनके सहयोगियों ने ड्रोन, मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और संयुक्त राज्य अमेरिका में बने सुपरसोनिक F-16 जैसे विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया था। लेकिन आज उसी आकाश ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। जिसके बाद डॉक्टर रामाराव ने कहा कि आकाश के लिए उनकी टैगलाइन सारा आकाश हमारा है या पूरा आकाश हमारा है, आज उनकी हथियार प्रणाली उस प्रतिष्ठा पर खरी उतरी है। अब आइए आपको डॉक्टर रामाराव के बनाए आकाश मिसाइल की खासियत बताते हैं। आकाश के हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। ये फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करती है। हर मिसाइल लगभग 20 फीट लंबी और 710 किलो वजनी होती है। इसका वॉरहेड ही 60 किलो का होता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग और खतरे का मूल्यांकन करने की क्षमता है। ये लक्ष्यों की पहचान कर उसे बेअसर करने के लिए तेजी से काम करता है। भारत का आकाश सिस्टम इतना ताकतवर है कि इसको 6000 करोड़ रुपए में
आर्मेनिया को भी निर्यात किया जा चुका है। जब से ये सीज फायर हुई है तब से तो एटमॉस्फेयर ठीक हो रहा है, बाजार में रौनक धीरे धीरे लौट रही है। कल भी बाजार खुले, कल तो वैसे संडे था, आज लगता है कि और भी बाजार में लोग शॉपिंग करने आएंगे और अपने अपने काम पर जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए ही अब इम्प्लीमेंट हो जाए, सीज फायर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वॉर में नुकसान होता है सभी का, चाहे कोई भी हो, इसलिए वॉर कोई सलूशन नहीं है। तो इससे बेटर है कि अभी दोनों देशों में पीसफुल है, तो हमें सभी को बहुत इससे खुशी है कि ऐसा ही रहना है। आपको बता दें कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच देश पूरी तरीके से अलर्ट पर है और सेना का मनोबल बढ़ा रहा है। पुलिस प्रशासन से लेकर रेलवे अस्पतालों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। पाकिस्तान की ओर से हो रहे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जहां लखनऊ में वायुसेना और थल सेना पूरी तरीके से अलर्ट है, वहीं पुलिस भी एक्टिव है। रेलवे, एयरपोर्ट सहित कई संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अस्पतालों में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पाकिस्तानी अटैक की हर गतिविधि पर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमले को नाकाम करने के लिए मैमोरा वायुसेना स्टेशन के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम प्रणाली को एक्टिव कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।